प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम के कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है, ये तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आया? पीएम मोदी को लेकर ललन सिंह का विवादित बयान, बीजेपी नहीं बर्दाश्त करेगी अपमान। रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह को दिया करारा जवाब। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आजकल खूब बयानबाजी कर रहे हैं और खासकर जब से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है तब से उन्हें खूब सुनाया भी जा रहा है। बीजेपी इसका अच्छे से जवाब भी दे रही है क्योंकि इस अपमान को बीजेपी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जहां बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ललन सिंह को जोरदार जवाब दिया। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि पीएम मोदी ने अपने आप को अति पिछड़ा कहा था, लेकिन क्या गुजरात में अति पिछड़ा जाति के लोग हैं? और तो और उन्होंने पीएम मोदी को बहरूपिया तक कह दिया था। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम के कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है, गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आया? अब इसका जवाब रविशंकर प्रसाद ने दिया है, जहां उन्होंने कहा कि ये देश के गरीबों का और पिछड़ों का अपमान है। जनता इसका जवाब देगी और देश की जनता तो जवाब देगी ही देगी। बिहार के गरीब, बिहार के पिछड़े और बिहार की जनता तीनों का जवाब देगी। सीएम ने कहा है कभी मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। ये तो हम ही पहले कह चुके। आपको बता दें इस बयान के बाद से सरगर्मियां बढ़ गई, जहां चारों तरफ से इस बयान की निंदा की जा रही। जैसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल बयान को लेकर देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद रमा देवी ने ललन सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को संस्कार और सोच की कमी होती है। आंख में जब पावर वाला चश्मा लगा लेंगे तब दिखाई देगा उन्हें। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब ललन सिंह के बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, कोई टिप्पणी बहुरूपिया कर रहे हैं। राजद किस तरह तो घुमा के करेंगे क्या? आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला? सही तो बोला है, कुछ गलत। अब बिहार की सियासत दिन प्रतिदिन गहराती जा रही, जहां इसमें सबकी एंट्री हो रही और बयानबाजी भी खूब हो रही। फिलहाल चलिए अंत में आपको सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद का पूरा बयान। जदयू अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही भाषा है प्रधानमंत्री के बारे में? शर्मनाक है। क्या नीतीश कुमार से मैं पूछूंगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है? आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की हल्की बात, गाली गलौज नहीं किया गया। ये देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों का अपमान है। और ललन बाबू की ये सामंतवादी अहंकार बोल रहा है। मुझे मालूम है उनको तलखी लगी है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सारी मर्यादा, शालीनता सब भूल जाएंगे? और आज मुझे ललन बाबू से एक ही सवाल पूछना है। हमारे प्रधानमंत्री पर उनकी इतनी आपत्ति है, तो 19 चुनाव में लोकसभा किसके बलबूते पर जीते थे? नीतीश बाबू के बलबूते जीते थे क्या? कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये बहुत पीड़ादायक है। मैं बहुत इसकी भर्त्सना करता हूं और देश की जनता तो जवाब देगी ही देगी। बिहार के गरीब, बिहार के पिछड़े
और बिहार की जनता तीनों उनका जवाब देगी। सीएम ने कहा है कि कभी मैं अब भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो ये तो हम ही पहले कह चुके, अमित शाह पूर्णिया की रैली में बोल चुके, और नीतीश बाबू को ये याद आ रही है 25 साल के बाद कि मैं नहीं जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री रहे, 19 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरा भाजपा का सहयोग लिया, नरेंद्र मोदी के कंधे पर इतना जीते, 14 में 2 हो गए थे, सबको याद है। अच्छी बात है। अब नीतीश बाबू के लिए भी भाजपा के दरवाजे बंद है।